जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। और चलिए हमको चर्चा करना है आज क्लास 9th का प्रश्नावली 2.3। देखिए इसमें सवाल क्या दिया गया है। सवाल इसमें है दिया गया है 3 सवाल हैं। 3 सवालों में हमको करना है। तीनों सवाल इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो ये ज़्यादा लंबा भी नहीं बनेगा और प्रश्नावली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आसानी से इसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सवाल क्या दिया गया है। सवाल दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर हमको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो इसमें देखिए, इसमें हम इन सवालों को 2 विधियों से लगा सकते हैं। एक तो है शेषफल परिमेय विधि और एक है भाग विधि। तो जो सवाल पे हमको जो आसान लगेगा हम उस विधि का उपयोग करके सवालों को आसानी से कर लेंगे। जैसे जिस विधि में भाग कराना आसान होगा उसमें हम भाग करा के लगा लेंगे, और जिस सवाल में हमको शेषफल परिमेय विधि आसान लगेगी हम उसमें शेषफल परिमेय विधि से कर लेंगे। आप दोनों विधियों को जानिए, क्योंकि शेषफल निकालना है, भागफल अगर निकालना होता तो भाग कराना जरूरी होता, लेकिन यहाँ पर निकालना क्या है, शेषफल निकालना है। तो इसके लिए हम शेषफल परिमेय का भी उपयोग कर सकते हैं कि चीज़ों को आसानी से हमको समझ में आ जाए। जैसे पेपर में आ जाता है तो आपको जो विधि अच्छी लगे, कई बार क्या होता है भाग कराना आसान होता है, कई बार शेष मान रख के निकालना आसान होता है। तो आपको दोनों विधियाँ अगर आएंगे तो आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो दोनों विधियों से हम सवालों को करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, चर्चा करते हैं आज हम। तो पहला सवाल देख लेते हैं। क्या दिया गया है, x³ + 3x² + 3x + 1 ये दिया गया है। निम्नलिखित को भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। किससे भाग कराना है, तो इसमें एक x + 1 से कराना है, x - 1/2 से x, और x + π से π + 2 5 + 2 π से कराना है। तो चलिए कराते हैं एक एक सवाल से। पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो 2.3 की चर्चा करनी है हमको, तो चलिए देखते हैं। इधर देख लेते हैं। तो दिया गया पहले लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद, ये है हमारा सवाल नंबर पहला। सवाल नंबर पहला, दिया गया बहुपद क्या है, x³ दिया गया है प्लस 3x² प्लस 3x और प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, दिया गया बहुपद है। अब सवाल नंबर पहले में आते हैं। क्योंकि हमको भाग कराना है तो सवाल किससे भाग कराना है वो हमको सवाल में दिया गया है। तो चलिए अब आते हैं सवाल पर। तो सवाल नंबर पहला है x + 1, क्या है, x + 1 है। तो दिए गए बहुपद में ही हमको x + 1 से भाग करा के शेषफल निकालना है। तो चलिए भाग करा देते हैं। x + 1 से किस में भाग कराना है, तो x और +1 से हमको भाग कराना है दिए गए बहुपद x³ + 3x² + 3x और +1 से। इसी से हमको भाग कराना है, इसमें x + 1 से भाग कराना है दिए गए बहुपद में। तो चलिए भाग करा देते हैं। भाग कराने के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, जो बहुपद की आगे की घात होती है इसको उसी के पद में लाना होता है। हमको हमेशा प्रथम पद को गायब करना होता है। भाग विधि में भाग करने में अगर चरों का भाग हम कर रहे हैं तो उसमें चरों का भाग करने के लिए क्या होते हैं कि हमको सबसे पहले जो भाग कराना होता है उसमें हमेशा, चाहे जितने भी स्टेप आगे हम बढ़ेंगे उसमें हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद को टारगेट करना पड़ेगा। प्रथम पद को टारगेट करने का मतलब हमेशा जब भाग कराएंगे तो उसका प्रथम पद हमको ऐसा संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा कि जो इसका प्रथम पद हमेशा क्या हो जाए, गायब हो जाया करे। तो चलिए इसमें हम भाग कराते हैं। आसान है ये एकदम से ये सवाल। तो चलिए भाग करा के देख लेते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्या दिया गया है, x + 1 से भाग करा के हमको शेषफल निकालना है दिए गए बहुपद में। तो चलिए भाग कराते हैं। तो भाग कराने के लिए देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, x³ दिया गया है, और यहाँ कितना दिया गया है, x दिया गया है, यहाँ कितना दिया गया है, x। अब x में हमको कितने से गुणा कराएं कि x³ मिल जाए, क्योंकि हमको x³ ही पहले ही भाग में काटना है। तो x में हम कितने से गुणा कराएं कि x³ मिल जाए, तो इसका मतलब अगर हम x में x² से गुणा कराएंगे, x² से तो हमको x³ मिल जाएगा। तो x² का गुणा पहले एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा। तो x² का पहले गुणा x में कराते हैं, तो x² का जब गुणा x में होगा तो ये कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। फिर x का गुणा एक बार 1 में होगा तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x² का नाम x²। अब क्या करना है, अब हमको घटाना है। भाग में हमको पता होता है कि घटाया जाता है, तो यहाँ हम घटाव का निशान लगा देते हैं। देखिए भाग में हमेशा घटता है, ये चीज़ें तो फिक्स हैं कि भाग करेंगे तो घटेगा ही जरूर। लेकिन उसमें देखिए जो अचर संख्याएं होती है, संख्याएं जो होती हैं उनमें जब कराते हैं तो उसमें तो हमको पता होता है घटाना होता है। लेकिन चर वाली जब संख्याएं कराते हैं तो चर संख्याओं में क्या होता है, माइनस लगा देने से आसानी हो जाती है, क्योंकि हमको चिन्ह भी दिखाना पड़ता है घटाया कैसे जाए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस, और यहाँ क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस।
तो ये कट जाएगा, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब चला जाएगा तो बचेगा हमारा 0। यहाँ देखिए 3x² में से ये प्लस माइनस का क्या हो गया माइनस, ये कितना है -x²। 3x² में से -x² चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल 2x का स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, हाँ ठीक है 2x का स्क्वायर बचेगा। जब 2x का स्क्वायर बचेगा तो फिर हम 2x का स्क्वायर बच गया और यहाँ से हम 3x को ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। अब देखिए अब की बार हमको कितनी बार ले जाना है, कितना बार ले जाना है, तो देखिए यहाँ पर कितना है x है, यहाँ कितना है 2x का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब हमको 2 तो चाहिए, इसके आगे 2 होना चाहिए, इसके आगे 2 भी होना चाहिए और x का स्क्वायर तो होना चाहिए। इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 2x का बार ले जाना पड़ेगा। 2x बार ले जाएंगे तो देखिए 2 का जब 2 में होगा तो 2 का नम 2 और x का में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x और x में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x का नम कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये मिल गया। अब हम क्या कराएंगे, देखिए अब भाग कराने पर हमेशा घटाव का निशान लगता है, घटाव का निशान लगा देंगे और घटाएंगे तो 2x² में से एक 2x² चला जाएगा तो ये कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 3x किस में है, प्लस में है और ये प्लस माइनस का माइनस, तो ये -2 से हो गया। अब 3x में से -2x जाएगा तो बचेगा कितना हमारा, केवल x बचेगा, वो भी किस में बचेगा प्लस में, क्योंकि 3x क्या है बड़ा है, -2x छोटा है। x मिल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब की बार हमको कितना बार ले जाना पड़ेगा। अब हम पहले 1 भी बचा है उसको ले आए नीचे। अब देखिए यहाँ हमको कितना था x+1 ही था, यहाँ भी कितना है x+1 ही है। इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 1 बार ले जाना पड़ेगा। तो x कितना है, x+1 1 जा x+1, तो यहाँ x+1 ही आ जाएगा। तो x+1 जब आ जाएगा तो यहाँ भी घटाव का निशान लगेगा और जब घटाएंगे तो देखिए ये प्लस में है, ये यहाँ वाला प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस का माइनस घट के 0, ये भी प्लस माइनस का माइनस घट के 0, तो शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल ही निकालना था तो शेषफल हमारा आ गया, शेषफल हमारा आया है 0 आया है। कितना आया है शेषफल हमारा 0 आ गया। ये हो गया पहले सवाल का आंसर। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरे में फिर वही बात, दिया गया बहुपद लिख देंगे, दिया गया बहुपद। सवाल नंबर इसका पहले का दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पहले का दूसरा देख लेते हैं, फिर वही बात लिखनी है, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद कौन सा है, तो दिया गया बहुपद है x³ है प्लस 3x का स्क्वायर है और प्लस 3x है और प्लस 1 है। और अब की बार हमको किससे कराना है, तो अब की बार हमको कराना है x-2 से, x-1/2 से। तो देखिए अब की बार हम लगाएंगे शेषफल परिमेय विधि, शेषफल परिमेय से। तो देखिए शेषफल परिमेय क्या होगा, तो x-1/2 बराबर हम क्या मान लेंगे 0, क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, जिससे भाग कराना है। तो x बराबर ये देखिए ये 1-1/2 है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा +1/2 हो जाएगा। अब x का मान ये जो निकला है, x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो चलिए देख लेते हैं, पहले बहुपद ले लेते हैं। बहुपद क्या है, x³ है प्लस 3x का स्क्वायर है और प्लस 3x है और प्लस 1 है। इसी में हमको बहुपद का मान, इसमें x का मान हमको रखना है। तो देखिए x का मान कितना है 1/2, तो यहाँ 1/2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर। तो x का मान हमने 1/2 निकाला है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि x लगा है तो 3 गुणे 1/2 और लास्ट में +1 है तो उसको लगा देते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, 1 का क्यूब कितना होगा, ऊपर वाले का क्यूब 1 क्यूब ही हो जाएगा, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। नीचे वाले 2 का क्यूब होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। यहाँ देखिए ये 3 गुणे तो ऐसे रहेगा। यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लिखा है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 एकन्नम 1 ही हो जाएगा, और नीचे वाले का 2 भी स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये 3, देखो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और बटे कितना हो जाएगा 2 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/8 तो ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 4 और ये फिर 3/4 और प्लस कितना हो जाएगा 1, प्लस कितना हो जाएगा
1 आपको नहीं दिखाई पड़ रहा हो, अच्छा हम बहुत ज़्यादा नीचे चले आए तो आप देख सकते हैं। अब कितना आ गया हमारा 1/8 3/4 प्लस 3/4 और +1 आ गया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बटे हम कर लेते हैं 1, कितना कर लेते हैं 1। यहाँ 3/4 नहीं होगा क्योंकि 3 एकम 3 और बटे 2, तो यहाँ कितना आया है 3/2 आया है, केवल 3/2। अब इसमें देखिए सबको जोड़ने के लिए सबका हर हमको बराबर करना पड़ेगा, तो सबका हर बराबर करने के लिए 8 4 3 2 1 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा आएगा, कितना आएगा आप निकाल लीजिएगा पीछे, एलसीएम हमारा आएगा 8। इसका मतलब हमको सबको 8 बनाना है। तो ये देखिए ये 1/8 तो पहले से ही है, ठीक है। 3/4 को हमको 8 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो जब 2 से नीचे कराएंगे तो 2 से ही ऊपर करा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 3 यहाँ कितना था 2 था, अब 2 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा कराएंगे, 4, 2 चौके 8 होता है, तो 4 से जब नीचे कराएंगे तो 4 से ही ऊपर करा देंगे। और ये कितना है 1/1 है, अब 1/1 को 8 बनाने के लिए तो 8 एकन्नम 8, 8 से नीचे कराएंगे तो 8 से ही ऊपर करा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये 1/8 तो ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और बटे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और बटे कितना हो जाएगा 8, और फिर ये 8 एकन्नम 8 और बटे कितना हो जाएगा 8। अब देखिए सबका एलसीएम क्या हो गया, सेम हो गया, सबका हर समान है। अब जब हर समान है तभी हम इनको जोड़ सकते हैं, वरना अन्यथा की स्थिति में इनको जोड़ नहीं सकते थे। अब हर समान हो गया तो जोड़ सकते हैं, 1 + 6 + 12 और +8। तो देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 6 26 और 1 27, और 27 बटे कितना हो जाएगा 8, 27/8, यही हो जाएगा इसका शेषफल। ये हो गया हमारा दूसरे सवाल का आंसर, ये हो गया शेषफल, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीसरे में। सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं, इसमें यहाँ देख लेते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरा है दिया गया बहुपद दिया, लिख देते हैं दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद हमको पता ही है, यही अभी पहले सवाल में जो सॉल्व किया वही दिया गया बहुपद वही होगा, बार बार वही बहुपद है, क्योंकि उसी एक बहुपद में हमको सारा भाग कराना है। तो चलिए दिया गया बहुपद जो है वो क्या है हमारा, x³ है प्लस 3x का स्क्वायर है प्लस 3x है और +1 है। इसमें भाग किससे कराना है, तो अब की बार हमको किससे भाग कराना है, x से। किससे भाग कराना है, तीसरा सवाल है, इसमें भाग कराना है हमको x से भाग कराना है। तो चलिए x से हमको भाग कराना है तो x से इसमें भाग करा देते हैं। ये x³ है प्लस 3x का स्क्वायर है प्लस 3x है, इसको भाग विधि द्वारा कर लेते हैं क्योंकि भाग विधि से आसान पड़ेगा, तो इसको भाग विधि द्वारा कर लेते हैं। तो इसमें भाग कराना है, बिल्कुल आसान है। देखिए x³ है, इसका मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ कितना है x³ और यहाँ x³ लाना है, यहाँ x है तो x इसके मतलब हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा x² बार। x² जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x³ हो जाएगा, ये कट गया। अब आएगा 3x² नीचे, 3x² नीचे आया, इसका मतलब देखिए 3 तो चाहिए ही क्योंकि 3x लाना है और x² भी लाना है, तो इसके लिए हमको कितने से ले जाना पड़ेगा 3x बार ले जाना पड़ेगा। तो 3x का जब x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा, शून्य आ जाएगा कट के, ये भी कट के, यहाँ भी शून्य आ जाएगा। अब आएगा 3x, ठीक है 3x आ गया। अब इसको देखिए यहाँ x है, इसका मतलब हमको केवल कितना लाना है, इसके आगे 3 लाना है, इसका मतलब हमको 3 बार ले जाना पड़ेगा। तो जब 3 बार ले जाएंगे तो 3 × x होगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये 3x देखिए ये भी कट के क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी घटाव का निशान लगेगा, ऊपर भी क्या है प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस का माइनस, ये कट के 0 हो गया। अब एक बचा है तो एक ले जाते हैं, एक बचा है तो एक को ले जाते हैं। तो एक देखिए अब एक तो जाएगा नहीं, एक नहीं जाएगा तो एक ही क्या हो जाएगा इसका शेषफल हो जाएगा, एक ही क्या हो जाएगा इसका शेषफल कितना हो जाएगा एक, एक इसका क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा, इसका शेषफल कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा एक शेषफल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका 3 सवाल हमने कर लिया है, 2 सवाल और बचे हैं उनको भी हम कर लेते हैं, उसके बाद में आते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे में। तो ये पेज तो हो चुका है समाप्त, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल, दूसरा पेज लेके सवाल को चालू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सवाल नंबर चौथा, पहले का चौथा। तो फिर वही बात, पहले लिख लेंगे जो दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो पहले जो दिया गया है वो दिया गया है हमारा, पहले लिख देते हैं सवाल नंबर पहले का, ये है चौथा। तो पहले लिख देते हैं दिया गया
बहुपद। दिया गया बहुपद हमारा क्या है, तो वो दिया गया बहुपद हमारा है एक्स का क्यूब है प्लस 3x का स्क्वायर है और प्लस 3x है और प्लस क्या है 1 है, प्लस क्या है 1 है। अब की बार हमको सवाल नंबर चौथे में किससे भाग कराना है, तो x प्लस पाई से। अब देखिए पाई से कराना कठिन है, पाई से कराना कठिन है, कराएंगे हो तो जाएगा, शेषफल भी लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन वो कठिन है। हमको शेषफल ही निकालना है, कोई भागफल तो निकालना नहीं है। तो जब भागफल नहीं निकालना तो शेषफल निकालना है, तो शेषफल परिमेय से इसको हम लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। तो शेषफल परिमेय लगा देते हैं, शेषफल परिमेय से। तो शेषफल परिमेय क्या होता है, एक्स प्लस पाई और बराबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, एक्स बराबर पाई इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस पाई। एक्स बराबर देखिए पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान होता है 22 बटे कितना होता है 7। पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7। अब देखते हैं पाई का मान जब 22 बटे 7 है, इसका मतलब जो दिया गया बहुपद है उसी में हमको पाई का मान रख देना है। तो यहाँ देखिए एक्स का क्यूब है, कितना है एक्स का क्यूब है, तो एक्स का क्यूब मतलब कितना हो जाएगा -22/7 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा 22 का स्क्वायर हो जाएगा, 22/7 का स्क्वायर। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमको कितना रखना है पाई का मान, और पाई का मान किस में है माइनस में, माइनस पाई 22/7, तो 22/7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 3 गुणे, फिर प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा, पाई का मान ही रखना है, तो पाई का मान कितना है 22/7 है, एक्स का मान रखना है मतलब पाई/7, तो ये हो जाएगा -22/7। और फिर कितना हो जाएगा प्लस 1 है, सबसे लास्ट में प्लस 1 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 22 का गुणा जब 3 बार होगा, 22 का गुणा कितनी बार होगा 3 बार, तो 22 का गुणा यहाँ देख लेते हैं 3 बार करा के, 22 और गुणे 22, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आ गया 4 8 4, ये जुड़ के आ गया 4 8 4। फिर इसमें क्योंकि 3 बार लाना था, क्यूब है तो इसका जब 3 बार गुणा होगा तो 3 से जब कराएंगे तो चलिए देखते हैं 22 से फिर गुणा कराएंगे, क्योंकि 22 का क्यूब मतलब क्या हो गया, 22 का क्यूब मतलब 22 गुणे 22 और गुणे 22, 22 का क्यूब मतलब क्या हुआ 22 गुणे 22 गुणे 22, तो 22 से हम कितना हो गया 484, और फिर उसमें 22 से ही गुणा होगा, तो 22 से जब गुणा होगा तो 22 से करा देते हैं, तो हो गया 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 के 6 और 2 चौके 8 और 1 9, फिर कितना आएगा 4 6 9, और फिर इनको जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 6 4 10 के 0, 9 6 15 के 5 और 1 16 हासिल आ जाएगा, 9 6 15 और 1 16 आ जाएगा हासिल, ये 4 और 6 4 10 के 0, 9 6 15 और 1 16, ठीक है, और 16 और 1 9 1 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1604, 10,604। अब बटे 7 का भी 3 बार गुणा होगा, क्योंकि पूरे का होल क्यूब है, इसका मतलब 7 में भी 3 बार गुणा होगा, तो 7 का भी 3 बार गुणा होगा, तो 7 7 49 और 7 कितना होता है 343 होता है, कितना होता है 343। देखिए 7 49 में कराते हैं, 7 9 63 के 3 हासिल आया कितना 6, और 7 चौक 28 और 6 34, तो ठीक है। अब ये देखिए इसका 22 का गुणा कितनी बार हुआ है 3 बार, 22 का गुणा कितना भी बार हुआ है, तो माइनस 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 22 का 3 बार हुआ है, तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, लेकिन ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा एक माइनस बच जाएगा। फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ 3 गुणे 22 वैसे ही हम देखो 22 का स्क्वायर लगा है, और 22 का जब 22 में गुणा होगा तो 484 आएगा, लेकिन किस में आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारा 484, और बटे में कितना आ जाएगा 484 बटे हमारा आ जाएगा 7 7 49, 7 7 49। और फिर यहाँ देखिए इसका गुणा इसमें होगा तो 22 तो यहाँ कितना हो जाएगा -66, देखो प्लस माइनस क्या क्या हो जाएगा माइनस, और 22 तो यहाँ कितना हो जाएगा 66, और बटे कितना हो जाएगा 7, और प्लस में हो जाएगा हमारा 1। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने फिर देखते हैं क्या होता है। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा -10,604 बटे 343, और प्लस यहाँ लगेगा ही, प्लस लगा देते हैं। इसका गुणा जब इसमें होगा तो 3 चौके 12 के 2, और हासिल आया 1, 3 8 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, हासिल आया 2, 3 चौके 12 और 2 14, 1452 बटे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और प्लस -66 बटे कितना हो जाएगा 7, और प्लस हो जाएगा 1।
और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ बटा 1 कर लेते हैं। अब हम सबका लेंगे एलसीएम। क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। तो देखिए सबका एलसीएम लेने के लिए सबका एलसीएम निकालेंगे तो 343 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, 343, 49 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 343 ही आएगा। तो ये तो पहले से ही 343 है, ये तो पहले से ही है, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 10,604 बटे 343, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ प्लस लगाते हैं और 1452 बटे 49, 49 को हमको बनाना पड़ेगा 343, तो इसमें 7 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 7 से नीचे कराएंगे तो 7 से ही ऊपर कराएंगे। यहाँ -66 बटे कितना है 7। अब 7 को 343 बनाने के लिए कितने से 49 से गुणा कराना पड़ेगा, तो 49 से जब नीचे कराएंगे तो 49 से ही ऊपर करा देंगे। प्लस लगाएंगे 1 बटे कितना हो जाएगा, तो 1 को 343 बनाने के लिए 343 से ही गुणा कराना पड़ेगा, 343 से ही गुणा कराना पड़ेगा। तो 343 से जब नीचे कराएंगे तो 343 से ही ऊपर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा, देखिए -10,604, ये तो ऐसे रहेगा 3 बटे 343। प्लस लगाएंगे, इसका गुणा इसमें होगा तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल आया 1, 7 बचे 35 और 1 36 हासिल आया 3, 7 चौके 28, नहीं 7 दूनी 14 के 4, 7 बचे 35 के हासिल आया 6, हाँ ठीक है, 7 चौके 28 और हासिल कितना आया था 3, तो 28 और 3 कितना हो गया 31 के 1 हासिल आया 3 और 7 एक नम 7 3 10, तो ये आ गया 10,164 बटे 343 माइनस इसका इसमें 66 का 49 में होगा, तो 66 गुणे 49 यहाँ करा लेते हैं। देखो 9 छक 54 के कितना आ गया 4, और 9 छक 54 और हासिल आया था 5, तो 54 और 5 कितना हो गया 59। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 छक 24 के 4 हासिल आया 2, 4 छक 24 और 2 26, तो ये 4, 9 4 13 के 2, 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 6 5 11 और 1 12 और 1 1 12 और 2 1 3, 6 5 11 12 3, ठीक है। ये आ गया हमारा 32 34, मतलब 3,234 बटे 343, और ये हो गया 343 और बटे 343। ठीक है, अब देखिए सबका हर क्या हो गया समान हो गया, सबका हर समान हो गया, तो सबका हर जब समान हो जाएगा तो एक लाइन खींच लेंगे, सबको लिख देंगे 343। यहाँ हो जाएगा -10,604 प्लस 10,164 माइनस 3,234 और प्लस 343। ठीक है, ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये माइनस हम कर लेते हैं प्लस में, ये माइनस और ये माइनस क्या किस में कर लेते हैं प्लस में कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखते हैं इसको, और ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वाला और ये वाला जोड़ लेते हैं, तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा 8, और फिर 6 और का 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में 0 जुड़े हो गए तो 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर 0 का 0 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। देखो 4 और 4 जुड़ा तो 8 हो गया, 6 और 0 जुड़ा तो 6 हो गया, 1 और 6 जुड़ा तो 7 हो गया, और 0 का 0 जुड़ा तो 0 हो गया, और 1 1 2 हो गया। लेकिन देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन तब भी एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, ये और ये प्लस में है, ये दोनों दोनों प्लस में है, तो इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 4 3 कितना हो गया 7, और यहाँ 6 और 4 कितना हो गया 10 के 0 हासिल आया 1, हासिल आया 1, और 3 और 1 4 और 1 कितना हासिल हो गया 5, 5 हो गया, और ये हो गया 10, ऐसे उतर आया। तो अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, बटे कितना होगा 343। अब देखिए ये वाला माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, लेकिन अब घटेगा तो इसी में से, लेकिन आगे क्या लग जाएगा माइनस, तो इसको घटाएंगे तो देखो इसमें से ये घटेगा, तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1 7, और फिर यहाँ 6 ही उतर आएगा, क्योंकि नीचे क्या है 0, और फिर यहाँ कितना उतर आएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, क्योंकि ये किस में आएगा देखो छोटे में से बड़ा वाला घटा है, तो माइनस में आंसर आ जाएगा -1761 बटे 343, तो ये हो जाएगा इसका शेषफल, ये हो जाएगा इसका शेषफल, ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हो गया। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 5 पर, सवाल नंबर 5 पे आते हैं, चलिए देखते हैं।
सवाल नंबर 5 देखते हैं। तो पहले लिख देते हैं दिया गया बहुपद जो है, फिर से वही बात, सवाल नंबर पहले का 5वां है। तो लिख देते हैं दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद हमारा क्या है, 5 और प्लस कितना है 2x, 5 प्लस कितना है 2x है। नहीं, बहुपद तो नहीं, ये तो भाग कराने वाला हमने लिख दिया है। बहुपद क्या है, दिया गया बहुपद x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 है। और भाग किससे कराना है, तो भाग कराना है 5 प्लस 2x से। तो चलिए भाग कराते हैं। इसमें भी हम शेषफल परिमेय से ही लगाएंगे। तो शेषफल परिमेय से लगाने के लिए शेषफल परिमेय से भाग कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें हम 5 और प्लस 2x बराबर क्या मान लेंगे 0। 5 प्लस 2x बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो 5 प्लस 2x बराबर 0 हमने मान लिया। तो 5 बराबर, 5 को इधर नहीं 2x को रोकते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं। तो 5 इधर प्लस में आया था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और x बराबर हो जाएगा -5 बटे कितना 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा -5 बटे 2 हो जाएगा। अब जब -5 बटे 2 हो गया हमारा, तो x का मान हमको उठा के कहाँ रखना है, इसमें रखना है, दिए गए बहुपद में। तो दिया गया बहुपद x का क्यूब है, x का मान हमने कितने निकाला है -5 बटे 2, तो ये हो जाएगा -5 बटे 2 का होल क्यूब हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 3 गुणे कितना हो जाएगा -5 बटे 2 का होल स्क्वायर, -5 बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा माइनस, एक्स का मान रखते हैं -5/2 और लास्ट में हमारा +1 बचेगा। यहाँ देखिए -5/2 का होल क्यूब होगा तो 5 25 पंचे, देखिए -5 का होल क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 गुणे -5 और गुणे -5, तो 5 25 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। लेकिन जब इस 5 में गुणा होगा तो ये तो प्लस था 25, और 25 पंचे 125, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा -125 और बटे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, क्योंकि 2 का भी क्यूब बनेगा, ऊपर वाले का भी क्यूब बनेगा, नीचे वाले का भी क्यूब बनेगा। तो नीचे वाले का क्यूब कितना आ जाएगा 8। यहाँ देखिए ये 3 गुणे हो जाएगा 5 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 25 और बटे 2 दूनी 4। और ये देखिए 3 5 15, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा -15 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है, 125 -125 और बटे में 8, ये ऐसे रहेगा। इसका गुणा जब होगा तो 25 में कितना हो जाएगा 75, 25 में 75 और बटे कितना हो जाएगा 4, और -15 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस कितना हो जाएगा 1। 1 के बटे 1 कर लेते हैं। अब देखिए सबका एलसीएम हमको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना घटाना है। तो जब तक सबका हर बराबर नहीं होगा तब तक हम भिन्नों को जोड़ नहीं सकते। सारे किस में लिखे हुए हैं, भिन्न के रूप में। तो जब तक अगर ये भिन्न के रूप में लिखे हैं, अगर जब तक हम इनका हर बराबर नहीं करेंगे तब तक इनको हम जोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहले इनका काम क्या होगा, हर बराबर करना। तो हर बराबर करने के लिए हमको सबका एलसीएम लेना पड़ेगा, और सबका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम हमारा 8 ही आएगा। आप निकाल लीजिएगा, 8 आएगा। तो इस ये तो पहले से ही 8 है, इनको इनको और इनको 8 बनाना है। तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, 125 बटे 8 और 75 बटे 4 को 8 बनाने के लिए, 4 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा कराना पड़ेगा 2 से। तो जब 2 से नीचे कराएंगे तो 2 से ही ऊपर कराएंगे। प्लस -15 बटे 2 है, ये नहीं यहाँ माइनस है, -15 बटे कितना है 2, 15 बटे कितना है 2, और 2 को 8 बनाने के लिए 4 से, तो 4 से जब नीचे कराएंगे तो 4 से ही ऊपर कराएंगे। प्लस 1/1, 1 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 8 से। तो 1 गुणे 8 नीचे से, तो वही ऊपर से। तो देखिए ये -125 बटे ये तो 8 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा 75 दूना 150, मतलब 150 बटे 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए -15 चौके 60 और बटे कितना हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा। और प्लस 8 एकम 8 बटे 8 एकम 8, सबका हर देखिए बराबर हो गया। अब जब सबका हर बराबर हो गया तो हम सबको जोड़ घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 -125 प्लस 150 -60 और प्लस 8, ठीक है। माइनस माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये दोनों जोड़ेंगे तो देखो 0 और 5 जुड़ा तो कितना आ गया 5, 6 और 2 जुड़ा तो कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 1, हासिल तो आया नहीं था। तो ये हो गया -185, और 8 और 150 जुड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 158। 150 में 8 जुड़ा तो कितना हो गया, देखो ये प्लस प्लस वाला हमने जोड़ लिया, माइनस माइनस इकट्ठा जोड़ लिया, और बटे कितना हो जाएगा 8।
अब देखिए इनको घटाएंगे तो देखिए प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस में घटाएंगे तो देखो 185 में से 158 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो गया 15, और 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, और 7 में से 5 गया तो 2, और एक इसमें से 1 गया तो 0। आंसर किस में आएगा, -27 बटे कितना आ जाएगा 8। तो ये हो गया हमारा शेषफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हो गया हमारा सवाल नंबर पाँचवें का, पहले का पाँचवा सवाल हमने पूरा का पूरा कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या है। सवाल नंबर दूसरा है, इसको भी शेषफल परिमेय विधि से ही लगाना है। सवाल नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर ये दूसरा कह रहे हैं कि एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देना है, और शेष भाग देकर शेषफल निकालना है। भाग देके क्या निकालना है, तो शेषफल निकालना है। तो फिर वही बात लिख देते हैं, ये दूसरा सवाल है। दूसरे में क्या निकालना है, पहले फिर लिख देते हैं, दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद क्या है, x का क्यूब है प्लस ax का स्क्वायर है और प्लस 6x है, और माइनस में क्या है, a है। निकालना क्या है, और भाग किसे कराना है, तो भाग कराना है हमको x माइनस a से। निकालना क्या है, तो शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालना है तो शेषफल परिमेय विधि से निकाल लेंगे। शेषफल किस विधि से निकालेंगे, तो शेषफल परिमेय विधि से। शेषफल परिमेय विधि से। तो शेषफल परिमेय विधि क्या होगी, x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x को इधर ही रोकेंगे, a उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। a इधर आया तो किस में हो गया, प्लस में। अब x बराबर a बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर तो चलिए देखते हैं। बहुपद हमारा दिया गया है क्या, एक्स का क्यूब, और एक्स की जगह हमको क्या रखना है, ए रखना है। एक्स की जगह क्या रखना है, ए रखना है। तो देखते हैं, यहाँ एक्स का क्यूब है मतलब कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस ए एक्स का, यहाँ माइनस है, सवाल हमने गलत नोट कर लिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ए का क्यूब हो जाएगा और माइनस में ए एक्स का स्क्वायर, मतलब ए और गुणे एक्स का मान भी ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 6 और गुणे ए का मान कितना है, तो देखिए एक्स, 6 गुणे एक्स का मान रखना है तो एक्स का मान हमने कितना निकाला है, ए। तो यहाँ लिख देते हैं ए, और प्लस माइनस ए सबसे लास्ट में है, ठीक है। ये हो जाएगा, ए का क्यूब तो ए ही रह जाएगा। यहाँ देखिए ए का स्क्वायर बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ए और गुणे ए का स्क्वायर, और ये देखिए 6 का नम 6a हो जाएगा, 6 का नम 6a और माइनस ए। अब देखिए ए का क्यूब ये हो गया, और ए का स्क्वायर का जब गुणा ए में होगा तो कितना हो जाएगा, 2 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, तो 2 और 1 गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 2 और 1 कितनी घातें हो जाएंगी, 3। तो ए का क्यूब आ जाएगा प्लस 6a में से जब ए चला गया, देखिए यहाँ 6a था और 6a में से एक ए चला गया तो कितना बचेगा हमारा, तो बचेगा हमारा 5a। कितना बचेगा, 5a। अब देखिए ए क्यूब से ए क्यूब चला गया, ए क्यूब यहाँ था और ए का क्यूब ही यहाँ था, ए क्यूब से ए क्यूब चला गया। देखिए ए क्यूब में से ए क्यूब चला गया तो बचेगा 0, वही हम काट दिए तो 0 प्लस कितना बचेगा, 5a। तो 5a इसका शेषफल क्या आएगा, तो इस बहुपद का शेषफल आएगा यही 5a। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर दूसरा। अब इसका जो फाइनल सवाल है, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा भी देख लेते हैं, इसके बाद यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं। सवाल नंबर तीसरा यहाँ देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है तीसरा, छोटा सा सवाल है। जांच करना है कि, सवाल रख देते हैं आपके सामने। सवाल में दिया गया है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x का क्यूब और प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो पहले दिया गया बहुपद लिख लेते हैं, दिया गया बहुपद। तो दिया गया बहुपद हमारा क्या है, किसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड देखना ये वाला पार्ट है कि नहीं है। तो यह है, देखो 3x का क्यूब और प्लस 7x, इसमें देखना है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड
करने के लिए देख लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया बहुपद हमने लिख लिया है। किसका देखना है? 7 + 3x को देखना है कि ये इसका गुणनखंड है ही नहीं। तो इसको हम शेषफल परिमेय सीधी विधि शेषफल परिमेय विधि लगाएंगे और बराबर इसके मान लेंगे 0। तो देखिए 3x बराबर ये हो जाएगा हमारा, इधर देख लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको, जांच करना है। अगर देखिए हम एक मान निकालेंगे, उस मान को दिए गए बहुपद में रख देंगे और अगर बहुपद का मान 0 आता है तो वो उसका गुणनखंड है, और अगर उसका मान 0 नहीं आता तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। 3x बराबर, ये देखिए ये इधर +7 में था, इधर आया तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए -7 और ये 3 और x किस में है? गुणे में है। तो ये जो 3 इधर गुणे में है, ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में। बटे में वही भाग में, बराबर के इधर जो गुणे में होता है उधर आता है भाग में हो जाता है या बटे में हो जाता है। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है -7/3। अब यही x की वैल्यू हम दिए गए बहुपद में रख देंगे और बहुपद का मान अगर 0 आ गया तो उसका गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो उसका गुणनखंड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 3 और गुणे -7/3 का कितना हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा और +3 यहीं पर रख रहे हैं, देख लीजिए। 3 गुणे एक्स का क्यूब था, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? -7 का, क्योंकि हमने एक्स की ही वैल्यू निकाली है। तो -7/3 का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 नहीं, यहाँ 7 एक्स है। तो 7 गुणे एक्स का मान कितना है? -7/3 है। ठीक है, यही तो है। अब देखिए यहाँ ये 3 गुणे एक्स का क्यूब, तो 3 गुणे एक्स का क्यूब, देखो 3 एक्स का क्यूब, हाँ ठीक है। तो 7 × 7 = 49, सत्ते देखिए -7 का जब होल क्यूब निकालेंगे तो -7 गुणे -7 और गुणे -7, 7 × 7 = 49, सत्ते 3 कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। 7 × 7 = 49, सत्ते 343। और 343 जब हो गया, तो जब 343 हो गया तो देखिए ये किस में आएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस, तो -343 आ जाएगा। -343 और बटे 3 का भी क्यूब निकलेगा तो 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए प्लस लगाते हैं और यहाँ 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49। 7 × 7 कितना हो जाएगा? 49 और बटे 3, ये 7 प्लस में है, ये माइनस में, तो ये रहेगा माइनस में। ठीक है, -49/3 आ जाएगा। अब 3 का गुणा किस में होगा? इसमें। तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 3 × 4 = 12 के 2 हो जाएगा और 3 × 3 = 9 और 1 10 हो जाएगा। -1029 आ जाएगा और बटे कितने हो जाएगा? 27। और ये देखिए प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस 49 बटे कितना आ जाएगा? 3। अब देखिए दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? भिन्न में हो तो उनका हर बराबर होना चाहिए। तो ये 10,029 तो ऐसे रहेगा। 3 और 27 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। आप निकाल लीजिएगा। 3 का और 27 का एलसीएम लेंगे तो 27 आएगा। और जब 27 आएगा तो इसका मतलब ये तो पहले से ही है, इसी को 27 बनाना पड़ेगा। तो इसको 27 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको 27 बनाने के लिए हम इसमें 3 से नहीं 9 से, 9 × 3 = 27 होता है, तो 9 से गुणा करा देंगे तो -49 और बटे कितना हो जाएगा? यहाँ बटे हो जाएगा 3 गुणे 9 और 9 से जब नीचे होगा तो 9 से ही ऊपर हो जाएगा। ये -1029 ये आएगा और बटे आ जाएगा ये 27 और -9 9 81 के 1 और 9 चौक 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44, 441 बटे, देखो 9 9 81 की 1 हंसिलाया 4 नहीं 8 और 9 चौक 36 और 36 और 8 कितना होता है? 44 होता है। -441 बटे कितना हो जाएगा? 3 9 27। अब देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, तो अब इनको हमको आसानी से इसको हम कर सकते हैं। यहाँ भी बराबर लगाना, बराबर लगाते रहिए वरना सवाल आपका लगाएंगे भी तब भी गलत हो जाएगा। सवाल गलत ही माना जाएगा अगर आप बराबर नहीं लगाए हैं तो ये हो जाएगा हमारा -27, कितना हो जाएगा? -27 नहीं, यहाँ से हो जाएगा 27, ये -1029 और -441। अब देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 9 कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 हासिल 7, 4 और 1 नहीं 4 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1। तो कितना आ गया हमारा? माइनस माइनस प्लस होगा तब भी एक माइनस रह जाएगा, तो -1470/27। तो ये देखिए यहाँ पर बहुपद का मान रखने पर 0 नहीं आया है, बल्कि कितना आया है? इतना आया है। तो ये क्या है? इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? तो नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमने जब x की वैल्यू यहाँ देखिए
एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी और एक्स की वैल्यू उठा के जब हमने बहुपद में रखी है और बहुपद को हमने सॉल्व किया है मान रखे, और बहुपद को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी लास्ट में वैल्यू -1470 बटे कितना आया है 27, और जबकि आना कितना चाहिए था शून्य। अगर वो शून्य आता तब तो वो उसका गुणनखंड होता, लेकिन शून्य नहीं आया, इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो यहीं पर हमारा हो जाता है सवाल नंबर तीसरे का भी आंसर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।